Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Audio. So as you know कि हमने जो है वो कीज़ के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया है। इससे पहले की वीडियो में हम प्राइमरी की के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, कैंडिडेट की के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम सुपर की क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और कैसे वो कैंडिडेट की और प्राइमरी की से अलग होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि आपके लिए हम बेहतरीन कंटेंट लेकर आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस वाले टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम में जब आप बैठो तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं और एक लेमन लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज में आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझाने की हमारी कोशिश रहती है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम जो है वो डाटाबेस कीज़ के बारे में एक बार जान लेते हैं, क्योंकि पहले हम जो है वो किन किन कीज़ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, वहाँ से इन चीज़ों का पता लग जाएगा। तो जो डाटाबेस की हमारे पास की होती है वो टोटल हमारे पास देखने को मिलती हैं। सुपर की होती है, कैंडिडेट की होती है, कंपोजिट की होती है, प्राइमरी की होती है, सबसे मेन होती है, अल्टरनेट की होती है, सरोगेट की होती है और फॉरेन की होती है। जिनमें से कि अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए, जिनके कि एग्ज़ाम में का पूछे जाने के चांसेस जहाँ से काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वो होती है आपकी प्राइमरी की एक हो गई, उसके बाद कैंडिडेट की हो गई, सुपर की होगी। ये तीनों कीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। अगर यह कहें कि सुपर की से ही ये तीनों कीज़ निकलती हैं जो कि आपकी कैंडिडेट की और प्राइमरी की हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास फॉरेन की जो है वो निकल कर आती है और अल्टरनेट कीज़ आती हैं। तो अल्टरनेट की, सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की के बारे में हम जो है वो आज की वीडियो में जो है वो डिस्कशन कर चुके होंगे। तो पहले जो है हम वो सुपर की के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है। कैंडिडेट की और प्राइमरी की इसके साथ ही अल्टरनेट की को हम देख चुके हैं। आज हम भैया डिस्कशन करेंगे सुपर की के बारे में। तो डेफिनेशन के ऊपर एक बारी हम चल लेते हैं कि सुपर की आखिरकार होती क्या है। तो वी कैन डिफाइन अ सुपर की एज अ सेट ऑफ दोज की दैट आइडेंटिफाई अ रो और अ टपल यूनिकली। तो ये सेम लाइन हमने जी है वो प्राइमरी की और इसमें कैंडिडेट की में भी है हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब वही कि सुपर की एक प्रकार की एट्रीब्यूट्स या उन एट्रीब्यूट्स का समूह होती है जो कि हमारी रो और टपल को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। द वर्ड सुपर डिनोट्स द सुपीरियरिटी ऑफ अ की। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो सुपर होता है वो इस प्रकार को दर्शाता है कि जो हमारी ये की है ये इन सब में सुपर है, इन सब में सुपर डुपर की है, इनकी इसकी जो क्वालिटी है वो इन सब में सबसे ज़्यादा है। अब क्यों है? क्योंकि जो हमारी कैंडिडेट की होती है और प्राइमरी की होती है वो सभी जो है वो इन सुपर की से ही निकल कर बनी होती है। दस अ सुपर की इज़ द सुपर सेट ऑफ की नोन एज कैंडिडेट की। तो ये वाली जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है कि दस द सुपर की इज़ द सबसेट ऑफ की नोन एज कैंडिडेट की। तो यानी कि जो हमारी सुपर की होती है उससे ही हमारा जो है वो कैंडिडेट की निकल कर आती है। डिस्कस्ड इन द जो हमने है वो प्रीवियस सेशन में जो है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो दस अ सुपर की इज़ द सुपर सेट ऑफ अ की नोन एज कैंडिडेट की। तो यहाँ पर जो है हमारी कैंडिडेट की का सुपर सेट होती है और कैंडिडेट की होती है वो सब सेट होती है। तो यहाँ पर दो टर्म्स आपके पास निकल कर आती हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि भैया कैंडिडेट की सुपर सेट कौन सी होगी, तो वो हमारी होगी सुपर की। और अगर सुपर की का सबसेट पूछा जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कैंडिडेट की कहलाएगा। इट मीन्स अ कैंडिडेट की इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुपर की। तो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं, जब हमने कैंडिडेट की जो वीडियो लेक्चर दिया था तो उसमें भी हमने ये डिस्कशन किया था कि जो हमारी कैंडिडेट की होती है वो हमारी कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, वो हमारी जो है वो सुपर की से ही जो है वो ऑब्टेन की जाती है। तो ये भी हमें जो है वो देखने को मिला था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखा है, चैनल के ऊपर जाइए, बैक टू बैक दो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, उन वीडियो को देखिए और लास्ट में जो एमसीक्यू होते हैं उन्हें भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब हम चलते हैं एक और इसके बारे में कि रोल क्या होता है भैया सुपर की का। द रोल ऑफ सुपर की इज सिंपली टू आइडेंटिफाई द टपल्स। तो ये सारे रोल जो है हमने वो कैंडिडेट की और प्राइमरी की में हमें देखने को मिले थे फॉर द स्पेसिफिक टेबल इन द डाटाबेस। तो ये पहली लाइन जो है आपको वो 2 से 3 बारी रिपीट हो चुकी है प्रीवियस कीज में भी। इट इज़ द सुपर सेट वेयर द कैंडिडेट की इज पार्ट ऑफ अ सुपर की ओनली। तो ये किसका है भैया? ये एक है सुपर सेट किसका है, जहाँ पर कि कैंडिडेट किसका पार्ट होती है? सुपर की का। तो ये लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि इट इज़ द सुपर सेट। ये किसका है? सुपर सेट है किसका है? कैंडिडेट की का। जहाँ पर कि जो सुपर कीज़ की जो कहीं की सुपर कीज़ के अंदर जो एट्रीब्यूट्स या कीज़ होती हैं वो किसका पार्ट होती है? कैंडिडेट की का ही जो पार्ट होती हैं। या फिर अगर हम ये कहें कि कैंडिडेट की जो है वो सुपर की से ही निकल कर बनी होती है, तो यह कहना भी जो है वो गलत नहीं होगा। सो ऑल दोज एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल दैट इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग द अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल इन ए यूनिक मैनर ऑल कॉल सुपर कीज। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इतने सारे एट्रीब्यूट्स या कॉलम जो किसी टेबल के अंदर होते हैं और वो कैपेबल होते हैं किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? अदर एट्रीब्यूट्स को भी। तो उनको क्या कहलाया जाता है? सुपर की कहलाया जाता है। अब ये हमारी जो है वो रोल हो गया। अब हम जो है वो
टेबुलर फॉर्म की सहायता से एक बारी देख लेते तो इसकी एक और डेफिनेशन को देख लेते हैं। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस स्टेटमेंट से ही आपको जो है क्या देखने को मिल जाए, क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायग्राम में एम्प्लॉय का डाटा दिया गया है। तो एम्प्लॉय की जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, इम्पोर्ट पासपोर्ट नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉय आईडी को अगर एम्प्लॉय नेम के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि एम्प्लॉय नेम जो है वो यूनिक वैल्यू नहीं है। हो सकता है एक ऑफिस में एक व्यक्ति जो एक ऑफिस में है, एक ही नाम के कहीं ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये हमारी यूनिक वैल्यू नहीं है। परंतु जब इसे एम्प्लॉय आईडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये हमारी क्या बन जाती है, सुपर की बन जाती है। एम्प्लॉय नेम की आइडेंटिटी कब होगी, उसकी आइडेंटिटी को तब यूनिकली देखा जाएगा जब या तो वो एम्प्लॉय आईडी के साथ कनेक्ट होगा या फिर एम्प्लॉय के पासपोर्ट नंबर के साथ कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि एम्प्लॉय का जो पासपोर्ट नंबर होता है, ऐसा हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय के पास पासपोर्ट नंबर ही ना हो, तो ये हमारा जो है वो यूनिक की के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि यूनिक की जो होती है उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। जो आपकी कैंडिडेट की होती है उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि जब भी हम सुपर की के बारे में डिफाइन करते हैं तो उसे कैंडिडेट की होना ही चाहिए, ये चीज़ आपकी निकल कर आएगी। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका आ जाएगा। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर को अगर हम एम्प्लॉय नेम के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये भी हमारी सुपर की बन जाती है। देखिए, इसमें यूनिक एट्रीब्यूट को आपने छांट कर रखना है। अगर आप किसी यूनिक एट्रीब्यूट को सिमिलर एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट कर देते हो तो वो भी आपकी सुपर की बन जाती है। परंतु अगर यहाँ पर देखिए आपका एम्प्लॉय नेम होता और एम्प्लॉय एड्रेस होता तो वो हमारी सुपर की नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि एक ऑफिस में दो नाम के एम्प्लॉय हों और ये भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ हो तो उनका एड्रेस भी सेम हो। तो यहाँ पर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, तब जाकर ये सुपर की के अंदर आता है। यहाँ पर देखिए आप, एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर है, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय का क्या है, ईमेल एड्रेस है। अब यहाँ पर अगर हम सेट ऑफ सुपर कीज़ की बात की जाए तो कहीं पर भी आपको देखिए एम्प्लॉय जो नेम है वो आपको अलग नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय का जो है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर देखने को मिल रहा है। उसके बाद एम्प्लॉय की आईडी आपको देखने को मिल रही है। देखिए सोशल सिक्योरिटी नंबर भी बिल्कुल अलग रहता है, आईडी भी जो होती है आपकी एम्प्लॉय की वो बिल्कुल अलग मानी जाती है। उसके बाद देखिए एम्प्लॉय का ईमेल, तो ईमेल भी यहाँ पर जो है वो अलग देखने को मिल रहा है। परंतु रो में सीक्वेंस में एम्प्लॉय का नेम नहीं आ रहा है, क्योंकि नेम जो है वो उसमें रिडंडेंसी हो सकती है, सिमिलर आपके नेम हो सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ अगर एम्प्लॉय की आईडी दी जाए तो ये हमारी जो है वो कैंडिडेट कीज़ बन जाती है। तो ये भी जो है हमारी वो सिंपल सोशल क्या बन जाएगी, हमारी सुपर की बन जाएगी। उसके बाद देखिए एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय का नेम दिया जाए, एम्प्लॉय आईडी के बाद जो है वो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम दिया जाए, क्योंकि एम्प्लॉय की आईडी है वो तो यूनिक है, उसके साथ अगर हमने एम्प्लॉय का नेम दे दिया तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी, सुपर की बन जाएगी। परंतु अगर यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नेम की जगह या फिर एम्प्लॉय नेम होता और यहाँ पर आपका जो है वो एम्प्लॉय एड्रेस होता तो ये दोनों एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस आपके सुपर की नहीं होते। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर वैल्यूज़ रिपीट होती, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सुपर की में वैल्यू का यूनिक होना काफ़ी ज़्यादा अवश्यंभावी हो जाता है। उसके बाद एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस हो गया। तो ये सभी हमारे किसके अंदर आ सकते हैं, ये सभी हमारे जो है वो ये सभी हमारे किसके अंदर आ सकते हैं भैया, कैंडिडेट की के अंदर भी आ सकते हैं। कैंडिडेट की इनसे बनती है और कैंडिडेट की में ही इन सब में जो सबसे सुपीरियर वैल्यू होगी, जैसे कि हमारा एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, तो इन दो में से जो सबसे सुपीरियर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जी हाँ वो हमारा कहलाएगा प्राइमरी की। उसके बाद देखिए एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी नंबर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा एट्रीब्यूट नहीं सिलेक्ट करना है जिसकी कि अपनी यूनिक वैल्यू ना हो। यहाँ पर आप देखिए अब सुपर की का एक और हमारे पास टेबल आ जाता है, जैसे कि रोल नंबर आपका आ गया, ठीक है जी, उसके बाद नेम आपका आ गया, एज आपकी आ गई और फ़ोन नंबर आपका आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए अगर रोल नंबर के साथ नेम काउंट हो जाए, देखिए रोल नंबर खुद में तो सुपर की है, हमने ये मान चुके हैं क्योंकि इसकी वैल्यू यूनिक होती है। परंतु अगर हम रोल नंबर के साथ जो है वो नाम जोड़ दें तो ये भी हमारे पास बहुत सुपर की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्यों क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है, क्यों होगी ये इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास इन दोनों एट्रीब्यूट में से एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। उसी हिसाब से अगर हम रोल नंबर को नेम और एज फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दे तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी, सुपर की बन जाएगी। ये भी हमारी क्या हो जाएगी, सुपर की बन जाएगी। परंतु अब देखने वाली बात ये कि अगर हम
नेम और एज दोनों को लेकर चले, नेम और एज दोनों को लेकर चले, तो ये दोनों हमारी कोरिलेट होकर सुपर की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज़ जो है वो रिपीट हो सकती हैं और इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल सेम हो सकती हैं। ये यहाँ पर वेन डायग्राम की सहायता से देखिए, सुपर की क्या होती है, इतने सारे एट्रीब्यूट्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को, वो हमारे सुपर की होते हैं। सुपर की के ही अंदर से निकाल कर हम क्या बनती है, कैंडिडेट की बनती है। सुपर की के ही अंदर क्या बनती है, कैंडिडेट की बनती है। और अगर हम यहाँ पर एक और सर्कल मारते हैं तो कैंडिडेट की से ही अंदर क्या निकलती है, हमारी प्राइमरी की निकलती है। कैंडिडेट की के अंदर ही क्या होती है, हमारी क्या होती है, प्राइमरी की। तो सबसे छोटी हो गई प्राइमरी की, उसके बड़ी कैंडिडेट की और उसके बड़ी सुपर की। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सुपर की को जब हमने छाना, फिल्टर किया, तो उसके अंदर से क्या निकली, कैंडिडेट की निकली। कैंडिडेट की के अंदर से जब हमने फिल्ट्रेशन करी तो प्राइमरी की निकली। अब सुपर की के साथ हम क्या देख सकते हैं कि सुपर की के साथ हमारे पास ऐसा एट्रीब्यूट भी हो सकता है जिसकी वैल्यू यूनिक नहीं हो। बस शर्त ये है कि एक एट्रीब्यूट, जैसे कि हमने यहाँ देखा, तो एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू यूनिक हो। उसके साथ अगर दूसरा एट्रीब्यूट ऐसा भी चलेगा जिसकी वैल्यू यूनिक नहीं होगी, फिर भी वो हमारी सुपर की के अंदर काउंट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास भैया क्या आता है, क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि कंसिडर एट्रीब्यूट्स ID, सिटी एंड नेम, विच वन इज दिस कैन बी कंसिडर एज अ सुपर की। तो इन दोनों में से हमें बार सुपर की कौन सी देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन पर नेम देखिए, नेम जो है वो रिपीट हो सकता है और हमने वही कहा कि जो यूनिक वैल्यू होगी वही सुपर की के अंदर आएगी। उसके बाद ID है, तो ID हमारी जो है वो हर पर्सन की अलग होती है, तो इट कैन बी अ सुपर की। सिटी की बात करें तो सिटी क्या है, सिटी है कई पर्सनस की सेम सिटी हो सकती है, परंतु अगर सिटी के साथ ID को देखा जाए तो ये दोनों हमारी जो है वो सुपर की का जो है वो एग्जाम्पल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो बोथ P एंड D। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। We shall use the term dash to denote a candidate key that is chosen by the database designer as the principal means of identify entities which is an entity set। तो एक entity set में से हम कौन सा ऐसा एंटिटी सेट है जिसके अंदर से हम एक की को चूज़ करते हैं और वो की हमारी कैंडिडेट की बन जाती है। तो कैंडिडेट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने क्या बात किया था कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ सुपर की। सुपर की से निकलकर बनी होती है, तो सुपर की विल बी राइट वन। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि अ सुपर की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज सुपर की, विच अ मिनिमम सुपर कीज और कॉल्ड। तो सुपर की में से जो सबसेट निकलता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। सच अ मिनिमम, जो सुपर की मिनिमम वैल्यू होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो है वो आंसर क्या रहेगा। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे इसका आंसर बताना है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आई होप आपको जो है वो क्वेश्चंस, आपके वो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।